जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जो आध्यात्मिक युग का पहला विश्व युद्ध था और इस महायुद्ध को आज भी हम सब महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री विष्णु ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य का अवतार लेकर एक नए युग की शुरुआत के लिए इस महायुद्ध को संचालित किया था। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस महाभारत युद्ध के पश्चात क्या क्या हुआ? कैसे पूरे विश्व में एक नए युग की गठन की जगह सारी सभ्यता का ही अंत हो गया? कैसे सारी पृथ्वी वीर विहीन हो गई? और क्या आप ये यकीन करेंगे कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने नवयुग के निर्माण के लिए महाभारत युद्ध की रचना की, उसी भगवान श्री कृष्ण को इस महायुद्ध के पश्चात इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने ही पुत्र से अपमानित होना पड़ा। हम बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने हिस्सा लिया। महाभारत और अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार ये प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का भी अभाव हो गया। एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो उस समय अपने विकास की चरम स्थिति पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही खत्म हो गई। इस महायुद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेद व्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया, जिसे आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर और सुनकर याद किया जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात अपने संपूर्ण पुत्रों को खो चुकी गांधारी ने जब भगवान श्री कृष्ण को उनके संपूर्ण यदुकुल के नाश होने का श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारका चले गए। द्वारका पहुंचने पर उनके पुत्र शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ये कैसा नवयुग प्रारंभ किया जिसकी नींव संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के नष्ट होने के बाद शुरू हुई। इसके बाद शाल्व ने महाभारत युद्ध में बचे 18 योद्धाओं में से एक कृतवर्मा का उनसे युद्ध नीति के लिए अपमानित किया और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण सहित संपूर्ण यदुवंशी मूसल युद्ध में मारे गए। इसके साथ ही उस समय के दार्शनिक और महान ऋषि भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कराया गया कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाशक था। रही बात भगवान श्री कृष्ण की, तो वो अंतर्यामी ब्रह्म स्वरूप थे जो कलयुग आगमन से पहले श्रापित देव, दानव, किन्नर, यक्ष आदि को उनके कर्मों के अनुसार मुक्त कर कलयुग के नवयुग प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी को उसके अनुरूप बनाना चाहते थे। और यही भगवान श्री कृष्ण के नवयुग का रहस्य था। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।